हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 अध्याय 1 प्रमेय संख्या रेशनल नंबर प्रश्नावली 1.3 का जो है वो कंप्लीट ये जो है वो हमारा वन शॉट वीडियो रहने वाला है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इससे पिछला एक्सरसाइज में हम 1.2 जो है वो पूरा जो है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जो है वो देख सकते हैं। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए। इसमें जो है वो टोटल 12 ये जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है। तो हम 1 बाय 1 जो है वो हल करेंगे। और हाँ, जो आप लोगों के लिए HW देंगे तो वो जो है वो आप लोग कंप्लीट करिएगा। और जो है वो कहेंगे जाके जो है वो आप देख लीजिए पीछे, तो वो भी जो है वो जाके कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? चलिए, फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले जो है वो पढ़िए। फर्स्ट नंबर हमारा जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, तो इनको पढ़ना है। निम्नलिखित को जो है वो सत्यापित कीजिए। इनको सत्यापित करना है। तो ए नंबर में जो है वो देखिए, हम जो है वो हल दे दीजिए। हम जो है वो LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है? यानी कि हमें सत्यापित दोनों जो है वो बराबर करना है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, ये जो है वो राइट हैंड साइड हुआ। LHS पार्ट, LHS में हमारा जो है वो 3/8 गुना ये 5/9 है। देखिए ये जो है वो 3 तिया 9 अब नहीं कटने वाला है, यानी कि ये 5/8 लिखे 24 हो जाएगा। RHS साइड देखिए, RHS में हमारा जो है वो 5/9 गुना ये 3/8 है। 3 तिया 9 यानी 5/24। ये भी 5/24, ये भी 5/24, दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, अतः LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव्ड। क्लियर? इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये हमारा ए नंबर पार्ट था। अब देखिए बी नंबर, बी में भी जो है वो ऐसे ही बनेगा। क्यों? जो है वो दोनों जो है वो बराबर हो गया, तो यही जो है वो प्रूव हो जाएगा। -7/9 है गुना ये 3/14 है। 3 तिया 9, 7 दूनी 14, यानी -1/6 आएगा। RHS में देखिए, RHS में जो है वो 3/14 गुना -7/9 दिया हुआ है। 3 तिया 9, 7 दूनी 14, -1/3 दूनी के 6, -1/6 -1/6 दोनों क्या है? बराबर है। अतः LHS इज इक्वल टू RHS और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर? चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर कहता है निम्नलिखित को जो है वो सत्यापित कीजिए। इनको भी सत्यापित करना है। चलिए हल दे दीजिए। LHS पार्ट जो है वो हम ले रहे हैं। तो LHS में हमारा है -5/2 इंटू -7/4 इंटू 1/3। क्लियर? अब देखिए पूरे ब्रैकेट वाला हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये 7 पंचे 35/4 दूनी की 8 गुना में ये 1/3 हो जाएगा। 7 पंचे 35/4 दूनी 8 गुना 1/3। अब जो है वो कटेगा, ये कोनो नहीं कटेगा। तो ये जो है वो 35/8 लिखे 24 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए हम RHS वाला पार्ट को लेते हैं। RHS में हमारा है -5/2 इंटू ये -7/4 इंटू 1/3 लिखल है। अब देखिए इनमें जो है वो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर लेते हैं। तो -5/2 इंटू ये जो है वो हमारा -7 और 4 तिया के 12। अब जो है वो कोनो कटने वाला है? नहीं कटने वाला है, तो हम गुना कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस 7 पंच 35/12 दूनी 24। देखिए 35/24 35/24 दोनों जो है बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, अतः LHS बराबर ये RHS और ये प्रूव्ड। क्लियर? तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। बी नंबर जो है वो आप खुद से बनाइएगा, बन जाएगा। तो ये जो है वो नहीं बनेगा तो नीचे जो है वो 1.3 प्रश्नावली का जो है वो हम नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दे दिए हैं, वहां से जाकर आप लोग ये 1.3 कंप्लीट कर सकते हैं। ये जो है वो ठीक है, ये जो है वो बी नंबर। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट हमारा जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन। ये जो है वो कहता है 3 नंबर में रिक्त स्थान की जो है वो पूर्ति करना है। यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो देखिए -8/7 और ये 21 ये जो है कन्वीनियंट गुण को फॉलो करता है। तो यहाँ पे -8/7 हो जाएगा। 15/17 15/17 है। तो यहाँ पे जो है वो -4/3 बचल है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4/3। देखिए यहाँ पे
इनका हल देखिए, सी नंबर जो है वो पार्ट देखिए, सी नंबर 9/8 लिखल है भागा, और ये डब्बा बना है माइनस, ये जो है वो 3/2 है। अब देखिए हम किस चीज से जो है वो देखिए 9/8 है, भाई जो है वो पलट के गुना में हो जाएगा। मान चलिए यहाँ पे ए मान लेते हैं और यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है वो बी अपॉन में ए हो जाएगा। हमें जो है वो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3/2 आना चाहिए। क्लियर, 3 जो है वो 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा वो हमें जो है वो बताना है, ठीक है। तो अगर जो है वो हम यहाँ पे जो है वो ऐसा करिए ना कि अगर जो है वो हम यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे जो है वो 2 चाहिए ना, यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ठीक है, इनटू एक स्थान पे ये 3 ले लेते हैं। तो ये जो है वो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, जो है वो कितने हो जाएगा -3/2 बराबर -3/2। क्लियर, अर्थात ये जो है वो कितने होगा -4/3 क्लियर। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। देखिए ना, तब ने ये जो है वो यानी पलट के जो है वो -3/2 बराबर हो गया -5/9 -5/9, तो इधर जो है वो -21 हो जाएगा। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित के जो है वो गुणात्मक व्युत्क्रम जो है वो ज्ञात करना है। 3 का जो है वो हमारा जो है वो 1.3 का जो है वो माइनस, एक सेकेंड रुक जाइए बुआ, 3 का जो है वो हमारा जो है वो आंसर भी जो है वो मैच कर लेते हैं ना, ताकि माइनस बिल्कुल एकदम जो है वो परफेक्ट है। अब देखिए इनका 4 नंबर कहता है इनका व्युत्क्रम जो है गुणात्मक प्रतिलोम को ही जो है हम व्युत्क्रम में जो कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑब्जेक्टिव आता है इनसे, ठीक है। तो इसमें जो है वो कहता है हमें व्युत्क्रम जो है लिखने के लिए, तो व्युत्क्रम जो है वो क्या करेंगे, अंश को हर में, हर को अंश में कर देंगे, तो हल दे दीजिए। ये तो बहुत ही सिंपल है। ए में 12/23 है, तो ये जो है वो ये ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, अर्थात 23/12 हो जाएगा। बी में जो है वो -11/19 है, तो ये ऊपर चलेगा ये नीचे, ये 19/-11, इन्हीं को हम जो है वो -19/11 भी हम लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। सी में जो है वो 5 दिया हुआ है, तो 5/1 भी हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है वो पलट देंगे तो ये 1/5 हो जाएगा। डी में जो है वो -1 दिया हुआ है, तो -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं। ये जो है -1 का -1 हो जाएगा। ई में जो है वो 2/-5 लिखल है, तो -5 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो -5/2 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये 4 नंबर था। अब देखिए इनका जो है वो 5वां नंबर, निम्नलिखित को जो है वो सत्यापित कीजिए। इनको सत्यापित करना है, हल दे दीजिए, फिर इनको हम जो है वो हल करते हैं। ए नंबर है, एलएचएस पार्ट को जो है वो हम लिखते हैं। तो एलएचएस में हमारा है 3/5 मल्टीप्लाई ये जो है वो 2/7 प्लस ये 3/7 है, बिल्कुल सिंपल है। ये जो है वो 3/5 लिख दीजिए गुना, यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे 7, ये जो है वो हमारा 2 प्लस ये 3 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो 3/5 गुना 3 2 5/7, ये कैंसिल, तो ये जो है वो 3/7 हो जाएगा। अब देखिए आरएचएस साइड, आरएचएस में हमारा है 3/5 इंटू 2/7 प्लस 3/5 इंटू ये 3/7 है। क्लियर, अब इनको सॉल्व करिए, तो 3 दूनी के 6/7 35 जोड़ 3 तिया 9, क्योंकि कटने वाला नहीं है इसीलिए 7 35। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 35 हो जाएगा, 6 + 9 यानी कि 15/35। अब 5 से काट देंगे तो 5 तिया 15, 5 7 35, यानी 3/7 हो जाएगा। तो ये भी 3/7, ये भी 3/7, दोनों बराबर है। हम यहाँ पे लिख देंगे अतः LHS बराबर ये RHS, और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। बी नंबर आप लोगों के लिए HW है, बनाइएगा, बन जाएगा। क्लियर, अब देखिए इनका जो 6 नंबर गुणन पर योग एवं जो है वो व्यक्कलन पे जो है वो वितरण के जो है वो उपयोग से निम्नलिखित का जो है वो मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी जो है वो बहुत ही जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आप लोग जो है वो अच्छे से देखिएगा। हल दे दीजिए और फिर सॉल्व करिए। देखिए बुआ, -3/7 -3/7 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो -3/7 को हम कॉमन निकाल लेंगे।
ये जो है वो 5/12 जोड़िए 11/12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए -3/7 गुना, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 12, ये जो है वो 5 जोड़िए 11, ये जो है वो -3/7 गुना 11, 5 जो है वो कितना होता है 16 होता है, तो ये जो है वो 16/12। क्लियर। अब देखिए ये जो है वो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 चौक 16, ये जो है वो -4/7 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए ये दोनों जो है वो क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो हम जो है वो 5/8 कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो 7/12 माइनस ये जो है वो 13/24 हो जाएगा। तो 5/8 और यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 24, 12 दूनी 24, 2 आएगा, 7 दूनी 14 माइनस 24 से भाग देंगे तो 1 को 13 से गुना करेंगे तो 13, तो ये जो है वो 5/8, 14 में से 13 हो जाएगा, तो ये 1/24। इसको मल्टीप्लाई जो है वो हम कर लेंगे, तो ये 5/8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 17 18 19 के 9 हासिल 1, 192 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है वो -3/7 -3/7 दोनों में है, तो -3/7 हम कॉमन ले लेंगे, तो ये जो है वो -16/7 प्लस ये जो है वो 11/12 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे तो लघुत्तम ले लेंगे, तो ये जो है वो -3/7, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो बरछा 72 बरसते 84, 7 से भाग देंगे तो 12, 12 को जो है वो हम 16 से गुना करेंगे, तो ये 16 से गुना करेंगे तो -172 हो जाएगा, -172 प्लस 12 से हम जो है वो 84 में भाग देंगे तो आएगा 7, 11 7 77 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -3/7 गुना, ये जो है वो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये जो है वो -95/84, 3 से काट देंगे, 3 दूनी के 6 और ये जो है वो 24, 3 दूनी 8 के 24 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो हमारा 28 हो जाएगा। इनका जो है वो हमारा 6 का जो है वो डी नंबर है ना, 6 का जो है वो हमारा ये जो है वो सी नंबर है, इनका जो है वो हमारा अब जो है वो नहीं कटेगा, अब जो है वो नहीं कटेगा, इनका जो है वो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -95/8 छोड़ दिले 7 56 6 हासिल 5 7 14 15 16 17 18 19 के 9 हासिल 1 196 हो जाएगा। ये जो है वो इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 95, और ये जो है माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। इस तरीका जो है वो बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए जो है वो निकी देखिए, इनका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डी नंबर जो है वो क्या है, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, कि जो है -3/5 गुना लघुत्तम ले लेंगे, तो ये जो है वो हमारा 13, 5 - 9, तो 9 में से 5 जाएगा, तो ये जो है वो 5 6 7 8 9 -4/13 हो जाएगा, तो ये जो है वो 4 तिया 12/13 5 65, 12/65 ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर जो हम दोनों से कॉमन लिए हैं तो -11 11/12। क्लियर। और ये जो है वो हमारा बरसा बता बरसा 84, ये जो है 16 दिन 32 के 2 16, देखिए बुआ ये जो है 16 12 को हम गुना कर लेंगे, तो ये जो है वो 6 दूनी 12 के 2 हंस लिए 2 1 3 6 1 2 6 3 9 1 बुआ 192 हो जाएगा। इसीलिए ना आंसर नहीं मिला है, आंसर जो है 115 दिया हुआ है, 192 आ गया। और जो है 192 में से 77 को माइनस कर देंगे, तो 192 में से 77 को तो 12 में से बचा जाएगा, तो ये 5, और ये जो है वो 8 में से 7 जाएगा तो 1 1 115 आएगा। ठीक है। तो ये जो है वो 115 है, तो ये हमारा 115 हो जाएगा। समझे। इनको इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 7 नंबर कहता है निम्नलिखित के लिए जो है वो गुणन के अंतर्गत उपयोग किए जाने वाले गुणधर्म का नाम जो है वो लिखना है। देखिए ये जो है वो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ए गुना बी बराबर बी गुना ए गुना बी बराबर बी गुना ए, तो ये जो है वो हमारा कौन सा कर्म विनिमय नियम जो है वो होता है, गुणात्मक कर्म विनिमय नियम है, तो ये हमारा जो है वो कर्म विनिमय नियम है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो ए गुना बी गुना ये सी बराबर ये जो है वो हमारा ए गुना ये बी गुना सी है। इस नियम को जो हम क्या कहते हैं, सहचारिता जो है वो हम नियम कहते हैं, सहचारिता नियम।
ठीक है। अब देखिए ये जो है वो ए गुना बी बराबर ये बी गुना ए है। ये भी हमारा कर्म विनिमय नियम कहलाएगा, कर्म विनिमय नियम। ठीक है। ये भी ए गुना बी बराबर बी गुना ए, ये भी जो है वो हमारा कर्म विनिमय नियम कहलाएगा। क्लियर। और ये देखिए ये जो है वो ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना ये बी गुना सी, ये जो है हमारा सहचारिता नियम कहलाएगा, सहचारिता नियम। क्लियर। देखिए भाई यहाँ पे जो है वो हम -17/19 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट जो है वो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो शून्य का गुणात्मक गुण जो है वो ये कहलाएगा, शून्य का गुणात्मक गुण। क्लियर। ये जो है वो गुण कहलाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन, मान ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात करना है। क्लियर। अब देखिए हल दे दीजिए। हम ए नंबर जो है वो क्वेश्चन लिखते हैं, 2/5 गुना ये -21/28 गुना ये 15/30 गुना ये 7/-35 है। ये जो है वो 7 पंच 35 चल जाएगा, 15 दूनी के 30, दूस जो है वो 14 बार में कर जाएगा, 7 दूनी के 14, सॉरी 7 या 21, 7 दूनी 14। ये जो है वो 3 है ना, ये 3 ही रहेगा, नहीं कोनो कटने वाला है। अब नहीं कटने वाला है तो ऊपर में हमारा 3 हो जाएगा, नीचे में जो है वो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 दाएं के 100। ये जो है वो नीचे में जो है -100, तो ये कैंसिल, 3/100 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी नंबर में देखिए इनका 3/5 गुना में -17/21 गुना में 36/85 गुना में 30/18 दिया हुआ। क्लियर। यहाँ पे जो है वो ध्यान देना है। देखिए 18 का 18, 18 दूनी 36। क्लियर। और जो है वह देखिए 3 दहाई के 10, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और कोनो कटने वाला है। 5 दूनी 10, 17 पच्चे 85, 17 खान 17, 17 खान 17। अब तो कोई नहीं कटने वाला है। देखिए 3 दूनी 6, दूनी 12, तो -12 और बट्टा 7 पंचे 35, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका जो है वो 9 नंबर, सत्यापित कीजिए कि जो है वो निम्नलिखित में जो है वो कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। ठीक है। तो हल दे दीजिए और हम इनको चेकआउट कर लेते हैं। तो ए नंबर है, LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS में हमारा 2/3 भागा ये जो है वो -8/9 है, तो 2/3 भाग जो है पलट के गुना में चल जाएगा, तो ये 9/-8 हो जाएगा। 2 चौके 8, 3 तिया 9, माइनस ये 3/4 हो जाएगा। अब हम जो है वो RHS वाला जो है वो पार्टी लेते हैं। RHS में -8/9 भागा ये 2/3 है, माइनस ये 8/9 गुना ये 3/2, 3 तियाक 9, 2 चौके 8, तो देखिए वो -4/3। ये जो है वो -3/4, ये दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पे जो है वो LHS बराबर नहीं है RHS के, ये जो है वो कथन क्या हो जाएगा, ओ सत्य हो जाएगा। क्लियर। और सत्य हो जाएगा। बीम जो है वो देखिए हम LHS वाला जो है वो पार्टी को लेते हैं, -9 डिवाइडेड बाय 3/4, ये जो है वो -9 ये भाग गुना में चल जाएगा, तो ये जो है वो 4/3, 3 तिया 9, -12 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए RHS वाला, RHS में 3/4 डिवाइडेड बाय -9 है, इनको -9/1 लिख सकते हैं। ये जो है वो 3/4, ये जो है वो पलट जाएगा तो 1/-9, 3 तिया 9, ये जो है वो माइनस जो है वो 1/12। अब देखिए वो ये जो है 12 आया, ये जो है -1/12, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सिंस LHS बराबर नहीं होगा RHS के, दोनों बराबर नहीं है, ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा।
अब देखिए इनका जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है तो बताइए। ऐसी परमेय संख्या जिसका जो है वो कोई भी उत्क्रम नहीं है। ऐसा परमेय संख्या बताना है जिनका जो है वो कोई भी उत्क्रम जो है वो नहीं है। ऐसा जो है वो कौन सा परमेय संख्या हो जाएगा? 0। 0 का कोई भी उत्क्रम नहीं है। 0 को जो है वो आप 0/1 भी लिखिएगा फिर 1/0 लिखिएगा तो ये हमारा अपरिभाषित हो जाता है। अपरिभाषित। 1/0 क्या हो जाता है? तो अपरिभाषित हो जाता है। तो 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। परमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के जो है वो समान है तो वो परमेय संख्या कौन सा हमारा है? तो वो जो है वो हमारा 1 है। 1 का जो है वो व्युत्क्रम निकालेगा तो 1 न होगा। 1/1। अब देखिए परमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के जो है वो समान है तो वो जो है वो 0 है। ठीक है, 0 का जो है वो ये जो है वो हमारा परमेय संख्या जो है वो अपने ऋणात्मक जो है वो 0 लिखिए या फिर -0 लिखिए या फिर ये जो -0 लिखिए या फिर 0 लिखिए, बतवा बराबर है। क्या परमेय संख्याएं भाग के संदर्भ में जो है वो संवृत होता है? तो ये जो भाग के संदर्भ में जो है वो संवृत नहीं होता है। ये आपको नोट में जो है वो लिखाए थे। ठीक है, तो नहीं जो है वो लिख देना है। क्या परमेय संख्या के अंतर्गत जो है वो सदैव कण विनिमय जो है वो हमारा होता है? ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? तो जरूरी नहीं कि ये जो है वो होबे करेगा, इसीलिए ये नहीं हो जाएगा। एफ में देखिए, क्या परमेय संख्या भाग के अंतर्गत सहचार्य है? तो भाग में भी जो है वो ये सहचार्य नहीं होता है। ठीक है, गुना और जोड़ में होता है सहचार्य। क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? तो ये भी जो है वो हम नहीं कर सकते हैं। 0 को हम 1 से भाग दे सकते हैं बट 1 को 0 से भाग हम नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब हो गया 1/0। ये अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित होता है बट यही में अगर 0/1 रहता है तो इनका मान 0 हो जाता है। क्लियर? अब देखिए 11 नंबर, सब जो है वो रिक्त स्थान वाला है तो ध्यान से देखना है। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, विविया है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये जो है वो इनको रेडी कर लीजिएगा। संख्या खाली स्थान तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। 1 तथा 1 जो है वो स्वयं के ही जो है वो व्युत्क्रम है। परमेय संख्या उनके व्युत्क्रम का गुणन, परमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणन जो है हमेशा 1 होता है। देखिए 2 का व्युत्क्रम क्या निकालेंगे? ये जो है आप कहेंगे 1/2 हो जाएगा। अब ये दोनों को जो है वो गुणनफल करेंगे तो जो है वो 2 गुना 1/2 कितने हो जाएगा? ये कैंसिल 1 हो जाएगा। या नहीं तो हम 5/2 का जो है वो व्युत्क्रम लेंगे तो 2/5 हो जाएगा। अब इनका जो है वो गुणनफल तो 2/5। ये कैंसिल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो है वो क्या होता है? 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। परमेय संख्या किसी धनात्मक परमेय संख्या का ये जो है वो व्युत्क्रम, किसी धनात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम जो है वो धनात्मक होता है। धनात्मक होता है। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का व्युत्क्रम जो है वो ऋणात्मक होता है। देखिए ना 5/2 है ना, इसका व्युत्क्रम निकालने तो 2/5, ये भी तो धनात्मक के आया है ना। अगर हम -2/1 को निकालेंगे तो -1/2 देगा। ये भी जो है वो हमारा ऋणात्मक है। ये भी जो है वो हमारा क्या है? तो ऋणात्मक क्या है? 1/x का व्युत्क्रम, यहाँ पे जो है x जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो ये हमारा x हो जाएगा। बस सिंपल है। किसी परमेय संख्या का शून्य से विभाज्य जो है वो क्या नहीं है? तो संभव नहीं है। ये यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए संभव नहीं है। क्लियर? अब देखिए उत्तर दीजिए, क्या इतना का जो है वो व्युत्क्रम इतना है? क्यों अथवा क्यों नहीं? ये जो है वो बताना, ये इतना का व्युत्क्रम ये इतना है। देखिए इनको हम जो है वो ब्रेक कर लेंगे तो ये जो 8 का 8 1 9, ये जो है -9/8 इनका व्युत्क्रम ये है। इनको जो है इनका व्युत्क्रम हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? अंश हर में और हर अंश में आ जाएगा तो ये जो है वो 8/-9 हो जाएगा। क्या ये 8/-9 है? तो नहीं है तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा नहीं है। ठीक है, इनको ब्रेक करें। 3 तिया 9 1 10, ये जो है वो 10/3 हो जाएगा। 3 तिया 9 1 10/3 का व्युत्क्रम जो है वो 0.3 है। 0.3 को हम जो है वो ये दशमलव हटा देंगे तो 10, ये जो है 3/10 हो जाएगा। इनको जब हम पलट देंगे तो ये जो है 3/10 ये हमारा हाँ हो जाएगा। तो हाँ लिख दीजिए। समझे? देखिए ये इनको हम पलटेंगे 10/3 को, ये जो है वो क्या होगा? 3/10 ना होगा ना।
समझे। 10/3 को पलटेंगे तो 3/10 हो जाएगा। ये इनका हमारा जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जो है वो गुना करेंगे ना, उसमें जो है वो 1 आना चाहिए, तो 1 तो आ जाएगा। 0.4 का व्युत्क्रम इतना है, 0.4 है। ये उड़ा देंगे तो 10, 2 5, 2/5 आया हुआ है सिंपल फॉर्म। इसका जो है वो व्युत्क्रम क्या 5/2 हो जाएगा। तो देखिए 5/2 है, तो लिख दीजिए हाँ। 6/13 का व्युत्क्रम के जो है वो 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से जो है वो गुना करने पे कितना होगा। देखिए भाई यहाँ पे डी नंबर देखिए इनका 6/13 को -7/6 के व्युत्क्रम, इनका जो है व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमारा जो है वो 16/-7 हो जाएगा। 16/-7 हो जाएगा, तो इनका मान कितने हो जाएगा 16 96/-91, यानी 96/-91 हो जाएगा। यहाँ पे इनका आंसर जो है वो हमारा 96/-91 हो जाएगा। क्लियर, याद रखना है। 5/2 प्लस 2/7 गुना 5 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वह यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे ई नंबर में 5/7 प्लस ये जो है वो 2/7 है ना, और गुना 5 है। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो ये 7, 5 प्लस 2 गुना में 5, 5 2 7/7 गुना 5, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हमारा 5 हो जाएगा। 0/2 का व्युत्क्रम जो है वो क्या होगा, ये जो है वो 0/2 का जो है वो व्युत्क्रम जो होगा, ये हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित, अपरिभाषित क्यों हो जाएगा, तो 0/2 है तो 2/0 लिखेंगे, तो नीचे में जब भी 0 आता है तो वो अपरिभाषित का रूप होता है। ठीक है, इस तरीका जो है वो प्रश्नावली जो है वो हमारा 1.3 है वो भी हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके प्रश्नावली 1.4 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।